सर किसी भी तरह से मुझे बचा लीजिए सर। मैं जनता को उसका हक दिलाने आया हूँ। पैसा होगा तो दिलाएंगे ना सर। कहाँ गया पैसा? मुझे नहीं पता चेयरमैन ने किस किस को पैसा दिया है सर। उसका रिकॉर्ड नहीं है? बताओ सीधी तरह। बताऊंगा तो वो छोड़ेंगे नहीं सर। नहीं बताओगे तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी। जाने दो मुझे, जाने दो। इसे हमारे हवाले कर दीजिए सर। उसने हमारे साथ धोखा किया, इसे हमारे हवाले कर दो। ये लो, मार डालो इसे। इसे मारने से अगर पैसे मिल जाते हैं तो मार डालो। मार डालूंगा, काट डालूंगा बोलना एक फैशन हो गया आजकल। अगर तुम लोग कानून हाथ में लोगे तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे? सर आपकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है। पहले भी कई घोटाले हुए हैं, इसलिए हमारे दिल में डर है। किसी भी तरह आप हमें इंसाफ दिलवाइए। सर मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला है। पढ़ाई के लिए पूरी जमा पूंजी और सारी जमीन बेचकर मेरे पापा ने सारे पैसे इकट्ठा करके इसी बैंक में जमा किए थे सर। अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी सर? जी तो करता है कि मैं खुद खुशी कर लूं। मेहरबानी कीजिए सर, आप ही हमारे लिए फरिश्ता है। किसी भी तरह हमारे पैसा हमें दिलवा दीजिए सर। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हारे पैसे जरूर मिलेंगे। सबको न्याय मिलेगा, ये मेरा वादा है। यकीन करो मेरा। अरे तू कैसा नल्ला डीआईजी है तू? अरे वो तो तेरे अंडर काम करता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाया तू। लानत है तुझ पर। तू क्या शंकर, वक्त की नजाकत को समझो। उस जैसी टेढ़ी खोपड़ी का ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। कैसे हो भाई? सलाम सर। आप सब लोग मेरी चिंता कर रहे हैं क्या? जो करना था मैंने कर दिया है। ईशा को उठा कर लेके आ गया हूँ। एक बार आप सब आशीर्वाद दे देंगे तो शादी भी कर लूंगा। शादी का ख्याल निकाल दे। उस बोस के बच्चे ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। उसका मुंह खुल गया तो हम बंद हो जाएंगे। परेशान कर रहा है ये बॉस। उस मैनेजर को खत्म कर देते। उसे खत्म करेगा? आखिर कौन करेगा ये काम? जब एक डीआईजी को और मुझ जैसे गुंडे को उसका सुराग नहीं मिला तो तू कैसे पता कर लेगा कि उसने मैनेजर को कहां छुपाया है? भैया मैं हूं ना। कुछ देर और इन मुर्दों के बीच में रहा तो मर जाऊंगा सर। तू मुंह खोल के सच उगलते तो तेरी जान बचेगी और जनता का पैसा भी। तुझे मौत का दीदार अच्छे से हो जाए, इसीलिए तो तुझे यहाँ रखा है। अच्छे से सोच ले बेटा। हाँ बोल शफीक। हेलो भैया, साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? साहिल कैसे हुआ? ज्यादा लगी तो नहीं उसे? कहाँ हो तुम लोग? आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे शहर लेकर आ रहे हैं। वैसे आप कहाँ हैं? उसे फौरन जनरल हॉस्पिटल ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है भैया। अरे वापस आने तक असलियत पक देना। अरे यार, जी भैया बोलिए। यादव, साहिल का एक्सीडेंट कैसा है वो इस वक्त? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने कहा आपको? शफीक ने बताया। सच बताना, कैसा है वो? भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। हल्की सी चोट लगी है। हम लोग हॉस्पिटल में ही है। डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहा है। बाहर आता ही बात कराता हूँ। यानी वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही बाहर आता फोन करवा, उससे बात करनी है। बहुत चिंता हो रही। जी भैया। ये क्या ये क्या बेवकूफी की नालायक। अरे क्यों मार रहे इसे? इसने क्या किया जानते हैं? नशे में काम पर आया और खून की बोतल नीचे गिरा दी। वैसे ही रे ग्रुप है, पेशेंट का क्या होगा? क्या ग्रुप है? ओ नेगेटिव। मेरा भी ओ नेगेटिव है, मैं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अरे ये तो मेरा फर्ज है। जाइए पेशेंट को देखिए। ओके। क्यों रे? सर सच्चाई को बाहर निकालने के लिए गोली डालनी पड़ेगी। वो बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं।
ये राज तू जानता है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा है, वरना तो इन मुर्दों के आसपास पड़ा होता। मुर्दा घर में एक और बॉडी जमा होती। ठीक है, बताता हूँ सर। गुड, बता, तेरा टाइम शुरू होता है अभी। शेषनाग। गलत। सर सर शेषनाग के बगैर शंकर अधूरा है। शेषनाग शंकर आ गया है। अब बोल बोल। बॉस, गन मैं भी रखता हूँ। गन किसके पास है इससे फर्क नहीं पड़ता, दम किसके पास है इससे फर्क पड़ता है। देखते हैं तेरी पावर और इस शेषनाग की फुंकार में कितना दम है। अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है ना, तो इसे खाली छू कर दिखा दो। आया। तो तुझे लगता है कि इतने सारे लोग होते हुए भी तुझे तेरी वर्दी मौत के मुंह से बचा लेगी? वर्दी की ताकत को तुझ जैसा बेईमान क्या समझेगा? तुझ जैसा पापी जो देश और वर्दी दोनों को धोखा दे रहा है, वो इसकी कीमत क्या जानेगा? हो सकता है कि आज मैं ना बच पाऊं, लेकिन मुझे गर्व होगा अगर मैं अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो जाऊं। हाँ भैया, मैं ही हूँ। माना गंदा है पर धंधा है। आपको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए था। मैनेजर, अपनी कसम खाकर कहता हूँ, तुझे मारने का इरादा नहीं था। लेकिन क्या करूं, विधि का विधान है। वैसे भी हमारे हाथों में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। बस ये है, और ये सब तो ऊपर वाले की करामात है। अलविदा। इनको मार तो दिया है, लेकिन पीछे कोई सबूत ना रह जाए, ध्यान रखना। क्यों घबरा रहा है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बताता हूं। अरे, इसे तो
देखो इसे तो मार डाला। चलो पुलिस स्टेशन। ये कैसी नाइंसाफी है? इसे किसने मारा बताइए आप। मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? इसको तो बॉस लेकर गया था। वही तो, एसीपी बोस कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, तो फिर कहाँ है सर? शायद बहुत दूर चला गया। मतलब? बॉस इस कांड से जुड़ा हुआ है। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसने मैनेजर को गिरफ्तार किया। डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक कर इसे किसी अनजान जगह ले गया, वहाँ इसका कत्ल किया और लाश को यहाँ फेंक दिया। पैसे वैसे भूल जाओ। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा गलत काम हरगिज नहीं कर सकता है। मीडिया की तरफ से आए हो ना, चुपचाप अपना काम करो। हटो यहाँ से। पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट भी इस वाकये से शर्मिंदा है। आप लोग तहश में आकर पत्थरबाजी नारेबाजी मत कीजिए। मेरा यकीन कीजिए, इंसाफ मिलेगा। अब हमें किसी पे यकीन नहीं है। सुनो भाइयों, हम सीएम के घर चलते हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। चलो भाइयों, चलो। क्या कर रहे हैं आप? रुक रहे हैं? ऐसे चिल्लाइए मत। तुम जाओ, उस तरफ देखो, सबको काबू में रखो। चलो सीएम के घर। सही वक्त पर सही पत्ता फेंकने से काम बन ही जाता है। डीआईजी साहब, आप मेरे बेटे को जानते हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों? तेरा बेटा सत्यवादी हरिश्चंद्र है? हाँ है। हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं कहा, यह जितना बड़ा सच है। वैसे ही मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, यह भी सच है। सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। देख रहे हैं राम साहब, मेरे बेटे की ईमानदारी पर पूरा डिपार्टमेंट सलूट करता है, लेकिन ये डीआईजी साहब उसके बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही सर आएंगे इन सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। चल 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 क्या कर रहा है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इतने घबराए क्यों? और ये कैसे ले जा रहे हो? एसीपी बोस, इन्हें क्या हुआ और कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये चेहरे पे खून कैसा? स्ट्रेचर पर कुछ लोग बोस को ले जा रहे थे। मैंने रोकना चाहा तो मारा मुझे। किसकी बात कर रहे हो? एसीपी बोस। वो यहाँ क्या करने आए थे? पता नहीं, लेकिन आपको खून उन्होंने ही दिया। क्या मतलब? मुझे खून भाई ने दिया है? क्या हो रहा है आगे? बोस को पकड़ने के लिए नाकाबंदी है।